डियर स्टूडेंट्स, एक्शन स्पेक्ट्रम के अबाउट डिस्कशन करते हैं। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को पढ़ा। एक्शन स्पेक्ट्रम को डिफाइन करते हैं, इज अ मेजर ऑफ द इफेक्टिवनेस अप्लाइड एट वेरियस वेवलेंथ्स इन ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस। कि ये फोटोसिंथेसिस के एक्चुअल प्रोसेस को चलाने के लिए एक्शन स्पेक्ट्रम ये बहुत ज़रूरी है। विजिबल स्पेक्ट्रम में प्लांट्स के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बहुत सारे वेवलेंथ्स के रेंजेस वो एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन कुछ खास वेवलेंथ्स में ये एक्चुअल फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं दैट ग्राफ विच शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स अप्लाइड इन ड्राइविंग अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस के रेट को मापने के लिए जो स्पेसिफिक वेवलेंथ्स है उनकी इफेक्टिवनेस जरूरी है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम, इसमें एक्चुअल की डिफिनीशन में, इसके फिनोमेना में, प्रोसेस में क्या फ़र्क है, यहाँ पे इसकी इफेक्टिवनेस या इफेक्टिव वेवलेंथ्स के बेस पे इस ग्राफ में इसको स्टडी करते हैं। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस 300, 400, 500, 600 एंड अप टू 700, ये नैनोमीटर में विजिबल स्पेक्ट्रम की डिफरेंट रेंजेस है। और वाई एक्सिस पे परसेंट एब्जॉर्प्शन होती है, परसेंट एब्जॉर्प्शन बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ दी डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो परसेंट एब्जॉर्प्शन से मतलब ये है। अब यहाँ पे रेड पेन से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि कुछ इस तरह की पीक्स बनते हैं। ये मैंने ये जो फर्स्ट लाइन को मैंने ड्रा किया, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की है। ये फर्स्ट जो दो पीक्स बनी है क्लोरोफिल ए एंड बी के, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सपोज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये भी क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी। तो ये रेंज है 390 टू 430 नैनोमीटर और इसको कहते हैं वायलेट ब्लू वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं 390, 91, 92, 400, 410, 420 एंड 430, इसमें एब्जॉर्ब करते हैं। और यहाँ पे ये 630 टू 700 नैनोमीटर इस रेंज में एब्सॉर्ब करते हैं। यहाँ पे कैरोटिनाइट है 500 600 के बीच में, इसकी एब्जॉर्प्शन की अहलियत कैपेसिटी ऑफ द कैरोटिनाइट यहाँ पे एब्सॉर्ब करते हैं। अब इस टोटल अमाउंट डिफरेंट रेंजेस में, वेवलेंथ के रेंजेस में क्लोरोफिल ए बी कैरोटिनाइट से एब्सॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पे मैं सेकंड एक लाइन ड्रा कर रहा हूं कि ये एंड ये इसको कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम, और एक्शन स्पेक्ट्रम को मैं स्पेसिफिक नाम देता हूं 390, 430, नॉट इन बिटवीन 390 एंड 430, सिर्फ 390 एंड 430। यहाँ पे 630 ये पीक और ये पीक हुआ 690 या 700। तो यहाँ पे बहुत सारे रेंजेस है, बहुत सारे वेवलेंथ्स है जिनको क्लोरोफिल ए बी एंड कैरोटिनाइड्स एब्जॉर्ब करती है। और जहाँ पे एक्चुअल काम होता है फोटोसिंथेसिस की रेट को हम वहां से डिफाइन करते हैं, उन स्पेसिफिक पीक्स, उन स्पेसिफिक वेवलेंथ्स की पॉइंट्स की एब्जॉर्प्शन को यहाँ पे मैंने चार लिए। एक है 390, सेकंड वन है 430, एग्जैक्ट फिगर में ले रहा हूँ 630 एंड 690 इन नैनोमीटर। तो इन चार पॉइंट्स को 390 नैनोमीटर को, 430 नैनोमीटर को, 630 नैनोमीटर को, 690 नैनोमीटर को या 700 नैनोमीटर को, इन चार पॉइंट्स को ये सिर्फ वो स्पेसिफिक वेवलेंथ से जो फोटोसिंथेसिस के रेट को डिफाइन करती है। तो इन रेंजेस को क्या कहते हैं? एक्शन स्पेक्ट्रम। ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या परसेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द विजिबल रेंज। ये है, ये चार पॉइंट्स है इन नैनोमीटर, ये है एक्शन स्पेक्ट्रम। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फॉर द प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एज वेल एज फॉर द एक्शन स्पेक्ट्रम इन ओनली वन ग्राफ which shows the effectiveness of different wavelengths, the effectiveness of the different wavelengths. Okay,
of light, of visible light in driving a specific biological process such as photosynthesis. It shows its contribution in photosynthetic products. ये एक्शन स्पेक्ट्रम की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो मैंने बेसिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को इस एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ कंपेयर किया। तो ये ही जो एक्शन स्पेक्ट्रम के स्पेसिफिक वेव्स है ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स को बनाती है। फोटोसिंथेटिक के प्रोडक्ट्स क्या है? ऑक्सीजन है बाई प्रोडक्ट एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट ग्लूकोज। ग्लूकोज आगे जाकर सक्रोज बनाते हैं। तो मीन्स ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड के जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है दे डिपेंड्स ऑन द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑन द स्पेसिफिक वेवलेंथ, उन पे डिपेंड करते हैं। अच्छा जी, ऑल एनर्जी आर नॉट एब्जॉर्ब टू स्टोर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा जी, मेजरमेंट ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम को हम किस तरह फिर एक्सप्लेन करेंगे या इसकी पैमाइश किस तरह करेंगे? तो यहाँ पे एक सादा सी रिलेशन मैंने दी है कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस की इफेक्टिवनेस है, इसका हमें पता चलेगा जो स्पेसिफिक पिगमेंट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से क्लोरोफिल ए एंड बी है उस वेवलेंथ्स को कितना एब्जॉर्ब करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम में। जितने ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे? तो जो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन है, ऑक्सीजन की प्रोडक्ट है, दिस ऑक्सीजन प्रोडक्शन और ऑक्सीजन प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर डिफाइनिंग द फोटोसिंथेसिस रेट। फोटोसिंथेटिक की जो रेट है उनको हम डिफाइन करते हैं ऑक्सीजन की प्रोडक्शन पे। ऑक्सीजन जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा फोटोसिंथेसिस की रेट हम कह सकते हैं कि उतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी। वो क्यों इफेक्टिव होगी? वो स्पेसिफिक जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए एंड बी वो इफेक्टिव है, वो स्पेसिफिक वेवलेंस को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसी ही को हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब आई एम श्योर कि आपको जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, एक्शन स्पेक्ट्रम है, बहुत डिटेल से मैंने और बारीक बीनी से मैंने आपके सामने रख दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह।